सीता समारोपितवान् बाणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय सीताराम। राम कथा सत्संग के इस लिंक से जुड़े हुए सभी संतजन, विद्वजन, भगवत कथानुरागी जन, मातृशक्ति, आप सबके चरणों में सादर वंदन करते हुए आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें
फिर प्रभु की कृपा से नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। बाबा तुलसी के जिस चौपाई का आज आश्रय मैंने लिया है, बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। आइए इस चौपाई का आश्रय लेकर के कुछ चर्चा करें। संपाति जी वानरों के समूह को अपना संस्मरण सुना रहे हैं। और इस संस्मरण सुनाने का संपाति जी का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है कि अभी कुछ देर पहले ये जो सीता जी के अन्वेषण के लिए निकले दल हैं, उनमें हनुमान जी को छोड़ के एक पेड़ सावा नहीं भाई, पूरा गली चौड़ पत्ती सावा सभी बड़े चिंतित हुए कि समयावधि पूरी हो गई और सीता जी का अन्वेषण हम कर नहीं पाए, और इसका परिणाम ये होगा कि बिना अन्वेषण के यदि हम जाते हैं तो वहां सुग्रीव हमें मारेंगे, मृत्यु दंड देंगे। अंगद जी भी बड़े चिंतित हो गए और तब सबने यही निर्णय लिया कि या तो हम सीता जी का पता लगा करके ही जाएंगे, अन्यथा यहीं पर अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग कर देंगे। और सिंधु तट पर दर्भ डसा करके आसन बिछा करके ये बैठ गए। और उसी समय संपाति जी गुफा से इनको देखा तो तब वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि चलो आज भगवान की कृपा से बहुत दिनों से भूखा हूं, आज एक ही साथ भगवान ने आहार दे दिया। और जैसे ही संपाति जी की इस बात को ये खोजी दल सुने तो ये भयभीत हो गए। यहाँ व्यंग्य क्या है कि अभी अभी ये देह त्याग करने की बात कर रहे थे, पर जैसी मौत को सामने देखा संपाति जी के रूप में, ये मौत से भयभीत हो गए, देह बचाने के लिए घबरा गए कि कैसे शरीर बचे। मतलब इनमें भी अभी देहाभिमान है।
और जब संपाति जी ने ये बात अनुभव किया तो उनको लगा कि मुझे भी अपने जीवन का अनुभव इनको सुनाना चाहिए, ताकि ये जिस कार्य के लिए आए हैं और हताश निराश हो गए हैं, ये उस कार्य में लग जाएं, राम काज में लग जाएं। इस उद्देश्य से ही संपाति जी ने इनको अपना संस्मरण सुनाया। और संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने कहा कि हे बानर वीरों, मेरे जीवन की घटना आप सुनो। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, और गगन गए रवि निकट उड़ाई, और तेजन सहिसक सो फिर आवा, और मैं अभिमानी रवि नियरावा। तो क्या हुआ? जरे पंख अति तेज अपारा, और परयों भूमि करि घोर चिकारा। तो मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, और लागी दया देखी कर मोही, और बहु प्रकार तहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। संपाति जी कहते हैं कि बहु प्रकार तहि ज्ञान सुनावा, और देह जनित अभिमान छुड़ावा। ये देह जनित अभिमान क्या? देह को अपना मान लेना ही देह जनित अभिमान है। अब देह जनित अभिमान को छुड़ाएगा कौन? तो कहे मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। जो मुनि है, जो मननशील है, जो विचारवान है, वो ही इस देह जनित अभिमान को अपने उपदेश से छुड़ा सकते। सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर बाबा तुलसी बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा तो लिखे, पर क्या ज्ञान सुनाया गया इसका संकेत यहाँ पर इन्होंने नहीं किया। तो संतों ने बहुत विचार किया महाराज। किसी ने कहा कि पूरा रामचरित यहाँ तक उन्होंने सुनाया। किसी ने कहा कि ये देह के निर्माण की पूरा प्रक्रिया जो कपिलोपाख्यान भागवत जी में है वो उन्होंने आधार मान के सुनाया। किसी ने कहा कि भागवत जी में जो पुरंजनोपाख्यान है उससे उन्होंने देह जनित अभिमान छुड़ाने के लिए ज्ञान सुनाया। पर बाबा तुलसी की अद्भुत कला है कि सबको उन्होंने समाहित कर दिया बहुविधि में, बहु प्रकार में। मानो उन्होंने कह दिया ये सब समाहित हो गया। तो आइए कुछ चर्चा करें देह जनित अभिमान। तो ये देह क्या? तो संतों ने इसे तीन तीन प्रकार बताया। पहला स्थूल देह, दूसरा सूक्ष्म देह, और तीसरा कारण देह।
स्थूल देह जो बाह्य रूप से हमें दिख रहा है वो स्थूल देह, सूक्ष्म देह जो है तो पर दिख नहीं रहा है, अनुभव तो होता है पर दिख नहीं रहा है। इसके अंतर्गत मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, और मन के अंतर्गत ही अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस तरह ये सूक्ष्म देह। और तीसरा है कारण देह। तो कारण देह क्या? कारण देह का मतलब ये महाराज कि जिस वासना के कारण हमें वर्तमान शरीर मिला है वो कारण देह। इसे संतों ने ये कहा कि अंते मति सोई गति। अंत समय में हमारा जो चिंतन होगा, जिस तरह का चिंतन होगा, हमें अगला जो शरीर मिलेगा वो उसी तरह से होगा। तो अंतिम जो वासना है शरीर छूटते समय, वो जिसके कारण हमें वर्तमान शरीर मिला वो कारण शरीर है। अब ये तो हो गई देह की बात। अब इस देह में यदि हम गीता जी का थोड़ा सा आश्रय लें तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। इस शरीर में जीव जो मेरा ही सनातन अंश है, जीवात्मा, आत्मा, वो भी है। अब यहाँ पर महाराज अंश जो कहा, ममई वांश, मेरा ही अंश, तो यहाँ अंश का मतलब टुकड़ा नहीं है, क्योंकि भगवान का टुकड़ा नहीं होता। भगवान के लिए वेद भगवान ये कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो तो पूर्ण है, और चाहे जितना भी निकले वो पूर्ण ही रहेंगे। तो फिर अंश क्यों कहा? अंश इसलिए संतों ने उसको इस ढंग से समझाया कि मान लीजिए आंगन में 10 घड़ा हम रख दें दिन में, तो 10 घड़ा में जो सूर्य का प्रकाश दिखेगा, प्रतिबिंब छाया दिखेगा, क्या वो सूर्य का टुकड़ा है? नहीं है, वो तो पूरा का पूरा सूर्य ही। ठीक इसी तरह हर जीव में भगवान पूर्ण रूप से है, परंतु अलग अलग जीव में होने के कारण भगवान ने उसे कहा अंश। तो ममई वांशु जीव लोके जीव भूत सनातन। जैसे भगवान सनातन उसी तरह यह जीवात्मा भी सनातन। अब वो कहाँ है? इसी देह में। तो ये शरीर और आत्मा, अब भगवान ने इसको बहुत सरल शब्दों में गीता में कहा कि देह और देही। ये शरीर देह और इसके अंदर रहने वाला जो देही, जीवात्मा को उन्होंने आत्मा को देही कह दिया। ये सरल शब्दों में हम कहें तो जैसे घर, घर अलग है और घर में रहने वाला वो अलग है। ठीक इसी तरह से शरीर अलग है, देह अलग है और देही अलग है। और तीसरा, अब इसी में भगवान आगे कहते हैं कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके
क्षरश्चाक्षर एव च, लोक में, संसार में, द्वाविमौ पुरुषौ लोके, दो पुरुष, दो प्रकार के। पहला क्षर अर्थात नाशवान, और अक्षर अर्थात जिसका नाश नहीं होता। तो कहे हमारा क्षर कौन है? क्षर सर्वाणि भूतानि, यह जो शरीर है वो क्षर है, और कूटस्थो अक्षर उच्यते है। और कूटस्थ अर्थात आत्मा, ये बड़ा प्यारा शब्द है महाराज, कूटस्थ। ये कूटस्थ क्या है? तो संतों ने इसके लिए, अब आज की स्थिति में तो थोड़ा कठिन, पर पुराने जो है उनको समझाने के लिए बड़ा सरल, कि लोहार के यहाँ जो एक लोहा होता है जिसको लकड़ी में फंसा के रखता है, और जिसके ऊपर वो लोहा को घन से पीटता है, तो घन भी चलायमान है, वो जो लोहा है वो पीट रहा है, उसको भी घुमा घुमा के पीट रहा है, वो भी चलायमान है। पर वो जो लकड़ी में फंसा हुआ लोहा है वो कूटस्थ है, वो स्थिर है। वही आत्मा। तो क्या हुआ? क्षर सर्वाणि भूतानि, ये शरीर जो नाशवान है, और इसी के अंदर आत्मा है। भगवान यहीं तक नहीं रुके, आगे वो कहते हैं कि उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, इन दोनों से अलग एक उत्तम पुरुष है। वो कौन है? परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य, जो तीनों लोक में प्रवेश करके विभर्तव्य ईश्वरः, जो लोगों का पालन पोषण करता है, और वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। तो इस तरह से ये देह हुआ, इसके अंदर देही पर आत्मा हुआ, और इसी के अंदर परमात्मा। अब आप देखें, ये जो जीव है, आत्मा है, इसी को जीव भी कहते हैं। तो जीव कब हुआ ये? तो जब ये आत्मा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ममैवांशो, मेरा ही अंश है, जीव लोके जीव भूत सनातन है, ये सनातन है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। पर जब यह आत्मा अपना संबंध मेरे से तोड़ करके प्रकृति के साथ जोड़ लेता है, मन और इंद्रियों के साथ, ज्ञानेंद्रियों के साथ जब ये जुड़ जाता है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ये इनको आकर्षित करता है। कौन? आत्मा। क्योंकि मन और इंद्रिय जो है ये तो जड़ है, ये आकर्षित नहीं करते। मन स्वतः इनसे संबंध बनाता है, जिसको बाबा तुलसी कहते हैं, जड़ चेतना ही ग्रंथि पर गई, और यद्यपि मृषा छूटत कठिन। तो जब ये आत्मा परमात्मा से अपना संबंध छोड़ करके और इस शरीर को अपना मान लेता है, तब इस शरीर से, शरीर में अपना अपना शरीर को अपना मान करके फिर इस शरीर से अपना संबंध बना लेता, अभिमान बना लेता है। फिर वो कहता है कि मैं ज्ञानी, ज्ञानवान, मैं धनवान, मैं बलवान। अब क्या हुआ? जब ये शरीर को अपना मान लेगा तो क्या होगा? यही दुख का कारण है। बहुत मधुर बात देखिए, आत्मा चूंकि भगवान का अंश है,
और बाबा तुलसी ये कहते हैं कि चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो सुख की राशि है, तो इसको तो दुख हो नहीं सकता। और देह जो है वो जड़ है, तो जड़ को सुख दुख की तो बात ही नहीं है। तो ये दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है देहाभिमान, देह को अपना मान लेना। तो जब तक यह जीव आत्मा शरीर से जुड़ा रहेगा, तो भगवान कृष्ण कहते कब तक? तो कहते शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वास्यात्। जब यह आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, जैसे वायु सुगंध को अपने साथ ले जाता है, ठीक उसी तरह मन और ये 5 ज्ञानेंद्रियों को भी अपने साथ लेके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, अर्थात उसका संबंध देह से नहीं छूटता, और इसी कारण वो फंसा रहता है। तो यहां आप देखें, ये जो देहाभिमान है, यदि हम प्रसंग पर जाएं और प्रसंग को आधार बना के थोड़ा सा चर्चा करें, तो संपाति और जटायु दोनों में देहाभिमान में क्या था? बलाभिमान। ये दोनों अपने को क्या मानते थे? बलवान। तो बलवान मानने के कारण अब दोनों को लगा कि हमारे बल की परीक्षा कैसे हो, तो इसलिए उन्होंने तय किया कि हम सूर्य को छू के आए। तो संस्मरण सुनाते हुए संपाति जी कहते हैं कि कब की घटना है ये? तो प्रथम तरुणाई, हम दो बंधु प्रथम तरुण, युवावस्था की घटना है। अब आप विचार करें महाराज, ये देह में जो बल है, क्या बचपन में था? बाल्यावस्था में? क्या बुढ़ापा में रहेगा? तो हमारे यहाँ संतों ने एक सिद्धांत दिया कि जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं रहेगा, वो बीच में भी दिखते हुए भी मिथ्या है। और दूसरी बात, यदि देह में बल है, तो हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर बात रावण को बताया कि रावण, जो तू अपने को तीनों लोक का विजेता मानता है अपने बल के कारण, वो तेरा बल नहीं है। उन्होंने कहा तो किसका बल है? कहा मेरे प्रभु का। और तू जानता है कि मेरे प्रभु का कितना बल से तू तीनों लोक का विजेता बन गया? कि जाके बल लवलेश ते, भगवान ने, मेरे प्रभु ने तुमको थोड़ा सा बल दिया, किंचित मात्र, और उसके प्रभाव से तू तीनों लोक का विजेता बन गया। तो देह में बल भी है, तो किसका है? भगवान का। तो भगवान के बल को यदि हम अपना बल मान लें, देह का बल मान लें, तो ये देहाभिमान हुआ। अब सुग्रीव संपाति जी आगे क्या कहते हैं? तेज न सही सक सो फिरी आवा। जटायु जी के लिए कहते हैं कि वो तेज को सह नहीं सका और वो वापस आ गया। यहां पर यदि हम थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें,
तो सूर्य का ताप लग किसको रहा है? जटायु जी के शरीर को। और उसका बोध किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है कि किसी दूसरे को हो रहा है? शरीर को तो नहीं हो रहा है ना। बोध किसको हो रहा है? देही को, आत्मा को। अब वो वापस आ गए। जटायु जी सूर्य के ताप को न सह सकने के कारण वापस आ गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उनका देहाभिमान टूटा कि नहीं टूटा? देहाभिमान टूटा तभी ना वो वापस आए। और इसका बोध देह को नहीं हुआ, आत्मा को हुआ। और उसका लाभ क्या मिला? उसका लाभ ये हुआ महाराज कि जटायु जी का देह तो था ही और उनका बल भी था ही। और उस देह और उस बल का उन्होंने जो सदुपयोग किया वो शायद विश्व में और किसी ने नहीं किया। और इसलिए आज भी जटायु जी को हम कितनी श्रद्धा से नाम लेते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि जगत पिता प्रभु राम ने जटायु जी को अपना पिता मान लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर और बल का सदुपयोग किया। किसमें? राम काज में। सीता जी जब विलाप की, बाबा तुलसी लिखते हैं, सीता कै और विलाप सुनि भारी और भय चराचर जीव दुखारी। चर अचर सब दुखी हो गए, पर फायदा? सब दुखी बस हुए, पर टस मस्त नहीं हुए अपने जगह से। और तब गीधराज सुनि आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज जी ने सीता जी की आर्तवाणी को सुना। और तब जैसे एक पिता की छत्र छाया में पुत्री सुरक्षित रहती है, उसी तरह गीधराज जी दौड़े और उन्होंने कहा, सीते पुत्री करस जनि त्रासा और करी हो जातु धान कर नाशा। बेटी चिंता मत कर, दुखी मत हो, मैं हूं। करी हो जात धान कर नाशा। चर अचर सब दुखी हुए, पर टस से मस नहीं हुए। वहां पर जटायु जो है रावण से युद्ध किया, और रावण से युद्ध ही नहीं किया महाराज, रावण को रथ से अलग करके दिया। और वही कृत्य जो है भगवान को विवश कर दिया कि जो भगवान अपने पिता का क्रिया नहीं किए, वो जटायु जी की क्रिया पिता के समान की। तो ये क्या है? संकेत क्या कि जिस देह का देहाभिमान हमें है, इस देह को वास्तव में मिला क्यों है हमें ये देह? राम काज के लिए। इस शरीर से यदि हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, बाबा तुलसी यही ने लिखा कि देह धरे कर यह फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई। इस शरीर के धारण करने का एकमात्र उपाय है सब कामना को त्याग करके वो सिर्फ भगवान का भजन करे। मनुष्य शरीर के लिए तो यही है। तो जटायु जी ने इस देह का सबसे अच्छा सदुपयोग किया। अभिमान टूटा
और अभिमान, ये अभिमान जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक कि राम काज नहीं हो सकता महाराज। जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक राम काज नहीं होगा। क्या होगा? काम काज होगा, संसार होगा, संसार के कार्य होंगे, राम के कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि हम संसार से जुड़े हैं। देश देश से जितने हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार, ये सब शरीर के ही तो संबंध है। और जब शरीर के संबंध इनसे, तो हम इन्हीं के लिए तो जिएंगे, तो राम के लिए कब जिएंगे? जब देहाभिमान टूटेगा। और देहाभिमान कब टूटेगा? जब संत का संग होगा, जब मननशील किसी विचारक का संग होगा। अब आप देखें, एक भाई तो अपना शरीर, अपना जीवन सुधार लिए, संपाति जी क्या कहते हैं? भैया तो वापस आ गए, पर मैं अभिमानी रवि नियर आया। इनमें ज्यादा बड़ा अभिमान था। उन्होंने कहा यदि मैं वापस चला जाऊं तो बात तो बराबर हो गई, तो लोग फिर मुझे बलवान कैसे कहेंगे? तो संपाति कहते मैं और आगे जाने लगा, अपने भाई से अपनी बल ज्यादा सिद्ध करने के लिए। तो अभिमान का परिणाम क्या है ये देखिए। देहाभिमान जब होगा तो उसका परिणाम दुख ही होगा। वो कहते हैं जरे पंख अति तेज अपारा, और पर भूमि कर घोर चिकारा। जरे पंख, अब महाराज जेठ बैसाख की तपती धूप में हम जानते हैं कि पृथ्वी में रह करके जिस सूर्य के ताप को हम सह नहीं पाते, हाँ, और उसको संपाति सूर्य के पास पहुंच गए। यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि आखिर कितने पास पहुंचे होंगे सूर्य के? तो वाल्मीकि में एक उपमा है कि जहां तक वो पहुंचे थे वहां से जब वो नीचे देखे तो जैसे तालाब में कोई छोटा हाथी, जो हाथी खड़ा हो, इसी तरह पृथ्वी दिखाई दे रही थी। इतना ऊपर वो पहुंचे थे। अब वहां से परे भूमि, कहां पड़े? सीधा धरती पे आके गिरे। अब यहां आप देखें, धरती पे जब गिरे तो कहां पर गिरे? जहां पे ये चंद्रमा मुनि के आश्रम था वहां पर गिरे। अब ये क्या है? यही प्रभु की करुणा है, यही प्रभु की कृपा है। अच्छा, ये प्रभु की कृपा इनके ऊपर हुई क्यों? अकारण कृपा, प्रभु तो अकारण कृपा करते हैं, पर ये सकारण कृपा है। और क्यों हुई ऐसा? तो चंद्रमा मुनि इनको पहले से जानते थे। वाल्मीकि जी में परिचय दिया गया है कि अत्रि जी के पुत्र हैं चंद्रमा मुनि। और जैसे संपाति जी गिरे, कि वाल्मीकि जी में कहते हैं कि मैं गिरा और बड़े कठिनाई से घसीटते हुए जा करके और चंद्रमा मुनि के आश्रम में पहुंचा। जैसे ही उन्होंने देखा वो पहचान गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि गृध्राणाम चैव राजानौ भ्रातरौ काम रूपिण। यहाँ जो वाल्मीकि जी लिखते हैं काम रूपिण, मतलब इनके पास अपना इच्छा के अनुसार शरीर बनाने की कला थी। गृध्राणाम चैव राजानौ भ्रातरौ काम रूपिणौ, काम रूपिणौ, अपने इच्छा के अनुसार रूप बना लेते थे। और
चंद्रमा मुनि कहते हैं कि मानुषम रूपमास्थाय गृहणीताम चरणौ मम। तुमने एक समय